हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, लास्ट क्लास में हमने फोर्थ स्टेप का रिप्रेजेंटेशन भी कंप्लीट किया था और देन आज की क्लास में बच्चों हम लोग इनका कुछ कन्वर्जन्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंटर कन्वर्जन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। इंटर कन्वर्जन ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, चलिए, इंटर कन्वर्जन ऑफ रिप्रेजेंटेशंस मतलब एक टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे सपोज हमारा शौहर्स है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि मैं शौहर को जो है फिशर में चेंज करूं या फिशर को शौहर्स में चेंज करूं, तो ये क्या होगा, एक तरीके से इंटर कन्वर्जन ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। बच्चों क्लियर है? चलिए, तो पहला हेड लगाते हैं हम लोग शौहर्स को फर्स्ट लिख लेते हैं शौहर्स टू फिशर। शौहर्स टू फिशर। चलिए, तो शौहर्स रिप्रेजेंटेशन को बच्चों आपको कहां कन्वर्ट करना है? फिशर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? चलिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, कोई जैसे सपोज कोई मॉलिक्यूल शौहर्स में दिया हुआ है, जैसे तो शौहर्स रिप्रेजेंटेशन आपने पहले पढ़ लिया है ना, रिप्रेजेंटेशन हमने सारे ही पढ़ लिए हैं, सारे रिप्रेजेंटेशन हो गए हमारे कंप्लीट। ठीक है, जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये कौन सा है? शौहर्स रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। अब जैसे यहां लिखा है CH3, यहां लिखा है H, यहां लिखा है Cl एंड यहां पर लिखा है CH3, यहां लिखा है H और यहां भी लिखा है बच्चों Cl। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो CH3 आपको ऐसे डाउन दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में डाउन का मतलब ही कुछ इस टाइप से होता है। देखो, ये देखिए, ये मॉलिक्यूल एग्जैक्टली मैंने बना के रखा। आप ऐसा कीजिए, ग्रीन बॉल को कंसिडर कर लीजिए कि आपके क्लोरीन एटम्स हैं। ठीक है, लाइक दिस। ठीक, ये इस तरीके से है। ठीक है, देखिए, तो अब मैं इसको अगर ड्रॉ करता हूं एज आपको पता है ना, वर्टिकली ड्रॉ करूंगा तो ये देखो वाई फॉर्म बन गया ना। आपको पता तो है वाई फॉर्म को हम कैसे दिखाते हैं? ऐसे वाई फॉर्म, फ्रंट वाई एंड ये भी क्या है? बैक वाई। तो आपको लाइक ऐसे डायगोनली व्यू करना होता है, तो आपको दोनों वाई जो है रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, व्यू होते हैं मतलब। तो क्या होगा, अब आपको इसे क्या करना है, ऐसे उठा के कंडीशंस आपको पता है शौहर्स की, फिशर की, सबकी। तो फिशर की कंडीशन क्या थी? जितना हो सके मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स शुड लाइज ऑन द वर्टिकल लाइन, मींस ऐसे। तो ये जो ब्लैक बॉल्स हैं मतलब CH3 ग्रुप्स हैं, कहां होने चाहिए? ये ऐसे वर्टिकल लाइंस में होने चाहिए, तो टॉप और बॉटम में चले जाएंगे। तो आपको जो ये मॉलिक्यूल दिखाई पड़ रहा है ना, कौन सा? ये CH3 और ये CH3। ठीक है, ये ऐसे ही है, ये अभी इस फॉर्म में है। देखिए, ये फॉर्म है एक्चुअली में ये। ठीक है, ये फॉर्म है। अब मैं जब इसको उठा के ऐसे करूंगा ड्रॉ, तो कहां जाएगी बता? ये CH3 कहां जाएगा? टॉप में चला जाएगा और ये CH3 ऐसे बॉटम में आ जाएगा, है ना। चलिए, तो करके देखते हैं। तो ये रहा, है ना, ये CH3 बच्चों मेरा ये रहा। ठीक, ये H जैसा है, जिस साइड है बिल्कुल एग्जैक्टली उस साइड कर दीजिए। बस आपको नोटिस यहाँ पर ये करना है, ध्यान रखने वाली अगर कोई बात है तो ये कि जो आपको डाउन दिख रहे हैं ना CH3 नीचे को, ये CH3 एक्चुअली जब इसको प्रेस करते हैं तो ये CH3 कहां जाता है? वर्टिकली ऊपर टॉप चले जाता है। टॉप मतलब ये चले जाता है और यहां पर H और यहां पर बच्चों आपका Cl हो जाता है। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? ठीक है, तो सिंपल देखा हमने क्या करा, शौहर को फिशर रिप्रेजेंटेशन में हमने यहां पर चेंज कर लिया है बच्चों, शौहर्स टू फिशर। ठीक, चलिए इसको हटाते हैं, एक और देख लेते हैं। चलिए यहां देख लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज यहां पर बच्चों मेरा एक शौहर रिप्रेजेंटेशन दे रखा है लाइक दिस। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप इसको कहां? फिशर में कन्वर्ट करो। यस, तो जैसे मेरा CH3 दे रखा है, यहां पर मेरा Br दे रखा है, यहां H दे रखा है, यहां CH3, यहां पर Br और यहां पर H। ठीक है, बताइए, तो आप इसको करोगे डायरेक्टली हो जाएगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा, लेकिन सर इसमें एक प्रॉब्लम है ना? क्या प्रॉब्लम है बच्चों बताओ? अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे, ये देखिए, अगर मैं इसे डायरेक्टली कन्वर्ट करता हूं तो ये मेरा H आ जाना है, ये मेरा CH3 आ जाना है, ये मेरा Br। ठीक है, और ये CH3 आपको पता है ना कहां जाता है? टॉप में, ये टॉप में, एंड ये Br और यहां पर H। क्या ये रिप्रेजेंटेशन सही है? नहीं। आपको पता है कंडीशंस क्या कहती हैं? कुछ कंडीशंस लगाई थी मैंने आपको, या कंडीशंस कहती हैं बच्चों की जो CH3 है ना, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो कहां होने चाहिए? ऐसे वर्टिकली होने चाहिए, मींस वर्टिकल लाइन में होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां, इसको ऐसे रोटेट करूंगा, बिकॉज ये सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल हो सकता है, होता है, सकता नहीं है, होता है। तो ये देखिए, इन तीनों को मैंने ऐसे
रोटेट कर दिया और आफ्टर रोटेशन जो मुझे चीज मिली है, देखिए क्या मिला है बताइए, CH3 यहां आया है ना, ऑफ कोर्स Br उठ के वहां चला गया CH3 की जगह में, और यहां कौन आ गया, H, ये देखिए, और यहां क्या आ गया बच्चों, Br। ये रिप्रेजेंटेशन आपका खुद में करेक्ट है। क्लियर है? अच्छा, आपकी इच्छा आप पे डिपेंड करता है कि आप यहीं इसको रोटेट कर लो, है ना, रोटेशन तो आपको मैंने सिखाई दिया है, आपकी इच्छा आप इसको यहां रोटेट कर लीजिए लाइक दिस, अदरवाइज ऐसा नहीं मन कर रहा, आप इसको पहले ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद यहां रोटेट कर लीजिए, जहां आपको कंफर्टेबल लगे, जहां आपको पसंद आए, जहां आपको सही लगे, आप इसको वहां पे रोटेट करिए। ठीक है, समझ में आया? तो इतना इजी था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसमें एक नया केस देखते हैं। नया केस कैसा देखते हैं, इसको हटा दें पहले, ऑफ कोर्स हटा देते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर हमें जो शोहर्स रिप्रेजेंटेशन गिवन होता है बच्चों, किस में होता है, यस, किस में होता है, वाई फॉर्म में होता है। ठीक है, एक ये सीधा वाई है, और अगर सपोज बच्चों मेरा उसने जो है दूसरा वाला वाई जो है बच्चों उल्टा वाई दे दिया है। ठीक है, ये फ्रंट कार्बन है सीधे वाई की फॉर्म में, एंड ये जो सेकंड कार्बन है बैक कार्बन है उल्टे वाई की फॉर्म में, और यहां पर बच्चों मुझे दे दिया है Me, यहां दे दिया है Br, यहां दे दिया है मुझे PH, मतलब फिनाइल रिंग। ठीक है, कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, और जो दूसरा Me है वो यहां दे रखा है, और यहां दे रखा है, और यहां दे रखा है PH। चलिए, अब आप मुझे बताएंगे इसमें क्या करना होगा। ठीक है, बताओ, चलो यहां S दे दिया। ठीक है, हाँ बताइए क्या करना होगा बच्चों इसमें। आप कहोगे सर यहां तो ठीक है, लेकिन ये तो पहले उल्टा हो गया, तो इसको अगर मैं ऐसे दीवार में प्रेस करूंगा, ऐसे बोर्ड में प्रेस करूंगा तो क्या होगा, इसका तो ओरिएंटेशन ही बिगड़ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रोटेशन तो हमें आता है ना, तो अब इसको तो हमें रोटेशन करने की जरूरत है नहीं, इसको रोटेट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको रोटेट कर लीजिए। और रोटेट भी कैसा करना है, एग्जैक्टली 180, इसको यहां से यहां। तो जब 180 करना होता है तो इस ग्रुप को यहां पहुंचा दीजिए, इस ग्रुप को यहां, इस ग्रुप को यहां। क्लियर है? तो सिंपल है, तो आप पहले इसको ऐसे रोटेट करके लिख लेंगे आप लोग। अब देखिए, पहला वाई मैंने सीधा बनाया, दूसरा वाई को भी मैंने अब यहाँ पे सीधा वाई ड्रॉ कर दिया है, और ये हो जाएगा Me, Br और H। और ये देखिए Me कहाँ आ गया बॉटम में, तो ये रहा है आपका Me, देन Br एंड देन यहाँ पर H। क्लियर है ना? इसको तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हो। अब आप इसे कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे हम करते आए हैं लाइक दिस। ये क्या है Me, तो ये रहा मेरा मिथाइल, और ये Me कहाँ है, बॉटम, ऐसा आपको दिख रहा है डाउन, कहाँ जाता है बच्चों, प्रेस करने में टॉप चला जाता है। ठीक है, तो ये रहा टॉप, ये रहा H, ये रहा Br एंड ये रहा आपका इधर भी H एंड ये रहा आपका बच्चों Br। क्लियर हुआ? तो अगर आपको इस कंडीशन में वो दे दे, ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा बताओ। यस, सबसे पहले आपको अगर उल्टा वाई सीधा वाई दिया है तो आपको दोनों जो है सीधे वाई के फॉर्म में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखने पड़ेंगे। क्लियर है? ओके, तो एक आप खुद से करेंगे ना, ठीक है, तो मैं एक आपको दे रहा हूं जिसको आपको खुद से करना है। इसको हटा देते हैं। देखिए, चलिए, तो जैसे सपोज अब हमें उसने दोनों वाई उल्टे दे दिए, ठीक है, ये एंड ये, ठीक। और यहां पर बच्चा उसने मुझे दे रखा है Me, यहां दे रखा है मुझे Cl, यहां दे रखा है मुझे H, और यहां मुझे दे रखा है Me, यहां Cl और यहां पे H। चलिए, मैं चाहता हूं कि आप इसको फिशर में ड्रॉ करें। तो पता है ना फिशर में ड्रॉ करने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आप इसको सीधा करिए, है ना, इसमें ये वाई भी उल्टा है और ये वाई भी उल्टा है, और सीधा भी आपको ऐसे करना है कि Me कहाँ है, ये वाला Me इधर और ये वाला Me इधर आ जाए, ठीक है, तभी तो वर्टिकली जाएंगे। तो क्या होगा बताओ, कर दें? यस, ऑफ कोर्स कर देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सीधा वाई के फॉर्म में लिखना है, लाइक ये रहा बच्चों आपका सीधा वाई, और सीधा वाई में भी आपको क्या करना है, Me कहाँ चाहिए बच्चों, आपको ये चाहिए, ठीक है। तो आपकी इच्छा आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने इसको रोटेट करके यहां पहुंचा दिया, इसको यहां और इसको यहां, तो Me इधर, तो H यहां चला गया है और Cl आपके बच्चों यहां आ गया। क्लियर है? ऐसे अच्छा नहीं, आप इसको एग्जैक्टली पहले उल्टा वाई कर लीजिए, है ना। कैसे उल्टा वाई पता है ना, ये क्या होगा उल्टा वाई, इसको यहां भेजना है, इसको यहां, तो ये Cl आपका इधर आ जाएगा, Me आपका इधर चला जाएगा एंड H आपका इधर हो जाएगा। अब आप इसको रोटेट कर लीजिए।
अब इसको रोटेट करेंगे तो Me नीचे और Cl इधर और H इधर, ये भी हो सकता है। बट हमें दो दो बार क्यों करना जब हम एक ही बार में कर सकते हैं, तो है ना। अब अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको आ गया है समझ में तो आपको ऐसी जरूरत नहीं है। तो सिंपली ये रहा सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के अराउंड मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, एटम्स और ग्रुप्स क्या होते हैं, कैन बी रोटेट लाइक दिस। ठीक है, चलिए ये तो ठीक हो गया। अब आप इधर बताइए, इसको भी आपको सीधा वाई करना है ना, तो आप पहले इसको सीधे वाई की फॉर्म में लिख लेंगे। देन Me कहाँ चाहिए आपको, डाउन, मतलब यहां, तो Cl ऑटोमेटिकली इधर एंड हाइड्रोजन इधर। तो ये रहा आपका बच्चों Me, तो Me के बाद यहाँ Cl और Cl के बाद यहाँ पर H। बस अब आप इसको क्या करेंगे, पकड़ के से प्रेस कर देंगे जैसे कि हम लोग करते आए हैं। ये Me कहाँ चले जाएंगे, वर्टिकल चला जाएगा। ये Me बच्चों आपके टॉप में पहुंच जाएगा, ये वाला Me आपके बॉटम में है। लेफ्ट राइट साइड क्या है, Cl और यहाँ भी Cl, तो ये लीजिए Cl और यहाँ पे क्या है H और H, ये देखिए। तो इस तरीके से बच्चों आपका यहाँ पर भी कन्वर्जन होने वाला है। ठीक है ना, इजी था बोलो, तो कर सकते हो ना ऐसा। तो कभी अगर शौहर दे रखा है और उसने फिशर में आपसे पूछ लिया तो आप बहुत इजीली इस कन्वर्जन को परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे स्टेप्स के थ्रू बताया है। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब ऐसा करते हैं, इसको रिवर्स करते हैं। इसका रिवर्स साथ ही देख लेते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, रिवर्स मतलब अभी आपने शौहर्स को फिशर में चेंज किया है ना। अब मैं चाहता हूं कि आप फिशर हम दिया है और फिशर कहां चले जाए हमारा बच्चों, शौहर्स में कन्वर्ट हो जाए। फिशर कहां कन्वर्ट होना है, शौहर्स में फिशर को कन्वर्ट करना है। ओके, चलिए तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो सेकंड हमारा आ जाएगा क्या, यहां पे क्या था, शौहर्स टू फिशर। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, फिशर टू शौहर। ठीक है, फिशर टू शौहर करना है, देखिए। ठीक है, चलो तो फिशर को शौहर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको यहां पर कोई फिशर फॉर्म में मॉलिक्यूल ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों CH3 है, यहाँ पर भी CH3, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ Br है, यहाँ पर भी Br है। क्लियर है, तो बताइए कैसे होगा। सबसे पहले देखिए, शौहर करने के लिए आपको बहुत इजी मैं स्टेप्स जो बता रहा हूँ आपको उन स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, स्टेप्स के थ्रू जाओगे बच्चों, बहुत इजीली पहुंच जाओगे। देखिए तो क्या करोगे, सबसे पहला आपको पता है ना कि ये वाई फॉर्म, अच्छा ठीक है, आपको पता है कि सर ये दोनों जो है से वाई फॉर्म में रहते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो इसको वाई बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका CH3 नीचे है, जहां H है जिस साइड, राइट साइड राइट, लेफ्ट में Br है तो Br बना दीजिए। बट आपको पता है ना, अभी आपने किया था, ये टॉप वाला CH3 होता है, एक्चुअली में होता कहाँ है, ये शौहर्स में कहाँ होता है, नीचे होता है ना। तो आप इस CH3 को यहाँ मतलब यहाँ ड्रॉ करेंगे लाइक ये, और बाकी H और Br जो जैसा था बिल्कुल एग्जैक्टली उसको वैसा ही छोड़ने वाले हैं। ये देखिए कितना इजीली हम कहां से कहां पहुंच गए, फिशर से शौहर्स में हम लोग कन्वर्ट हो गए हैं। क्या कहते हो बताओ, सही है। तो एक कन्वर्जन मैं आपको देता हूं, तो आपको उसे करना है खुद से। देखिए एक कन्वर्जन सपोज हमें ये दिया है। ठीक है, यहां पर हमें दिया है बच्चों क्या, ET ग्रुप दे दिया है, इथाइल ग्रुप। ठीक है, और यहां पर मुझे दे दिया है OH, यहां मुझे दिया है H, यहां मुझे दिया है Cl, यहां भी मुझे दिया है H, और यहां मुझे दे रखा है फिनाइल PH। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कहां है, वर्टिकली लाई कर रहे हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे यहां से ये बना के दें, ये pH मेरा यहाँ आ जाए, और नीचे क्या ET दिया था, तो ET मैं चाहता हूँ यहाँ आ जाए। यस, बाकी ग्रुप्स आपको खुद से अरेंज करने हैं, तो कर सकते हो ना ऐसा। हाँ, बहुत इजीली कर सकते हो। तो पहला काम आपका ये होगा कि आप इसको सिंपल कहाँ कन्वर्ट करेंगे, शौहर्स में कन्वर्ट करेंगे। बताइए ET कहाँ जाएगा, नीचे, OH जिस साइड है उस साइड रहेगा लाइक दिस, एंड Cl कहाँ जाएगा, जिस साइड है उस साइड रहेगा, और PH कहाँ जाता है आपको पता है ना। यस, PH कहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ। ठीक है, ओके, चला गया। तो अब मुझे इस मॉलिक्यूल को यहाँ कन्वर्ट करना है। ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, रोटेशन तो मुझे आते हैं। कैसे करोगे बताओ, देखिए पहले ET को करते हैं। ET एक्चुअली में मेरा डाउन में है, मतलब बिल्कुल बॉटम में है, और यहाँ मुझे कहाँ चाहिए, वो लेफ्ट साइड चाहिए। तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं, कैसे, इसको रोटेट करके यहाँ भेज दीजिए, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा।
तो ET इधर तो H इधर और OH ऑटोमेटिकली यहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेम ऊपर है, पीएच वहां कहां चाहिए मुझे, टॉप में। अच्छा, ये तो वैसे भी जस्ट रिवर्स वाला है, अब इसको तुम्हारी मर्जी, आप इसको ऐसे कर लो या फिर आप इसको ऐसे 2 राउंड घुमा लो, बट ये ऐसे ज्यादा इजी रहेगा। पीएच को यहां शिफ्ट करेंगे तो Cl इधर और H इधर, तो पीएच टॉप में चला गया तो Cl कहां जाएगा, इधर, और हाइड्रोजन कहां चला जाएगा बच्चे लोग, इधर चले जाएगा। ठीक है ना, आपकी इच्छा, अगर आप ऐसे आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप चाहते हैं कि सर मैं तो ऐसे रोटेट करके करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहले इसको यहाँ रोटेट करिए तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देन अगले स्टेप में फिर से 60 रोटेशन करेंगे, क्योंकि टॉप में चाहिए मुझे, तो 60 एंड देन ये। क्लियर हुआ? तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चा लोग। ठीक है ना, चलिए नोट कर लेंगे। तो एक और दे देते हैं आपको, तो ये आपको खुद से ट्राई करना है जो मैं आपको अभी देने वाला हूं। चलिए, तो सपोज मुझे यहां पर दिया है पीएच, पीएच, OH, OH, H, H। ठीक है, ये मुझे कोई मॉलिक्यूल दिया है और मैं चाहता हूं कि आप मुझे यहां से कुछ ये बना के दे देंगे लाइक दिस, और मैं चाहता हूं कि मेरा ये पीएच इधर और ये मेरा पीएच इधर आ जाए। यस, कर सकते हो ना? चलिए एक बार खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो और देन उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, चलिए कर लिया। यहां देखो क्या करना है। तो सबसे पहला आपको पता है ना, आप इसको सिंपल शौहर में कन्वर्ट करेंगे। ये पीएच कहाँ जाएगा, बॉटम में, OH जाएगा राइट में एंड H जाएगा लेफ्ट में। ओके, देन OH और H और पीएच जो टॉप में होता है कहाँ जाता है, नीचे। ये देखिए, सही है। अब इसको रोटेट करना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अच्छा इसमें तो आपको बहुत सिंपल एक ही रोटेशन करना है। इस पीएच को टॉप में पहुंचा दिया, मतलब 180 का किया है ना, तो जब इसको 180 जाते हैं तो ये भी 180 और ये भी 180 में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बिल्कुल देखो, ये वहां टॉप में, यहाँ डाउन है तो वहां टॉप में है ना, तो इसको 180 तो इसको भी 180 एंड इसको भी 180। यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, है ना। ये OH यहाँ, H यहाँ, मीन्स ये OH यहाँ और ये H यहाँ। क्या कहते हो, क्लियर है? कर पाओगे ना ऐसे? ठीक है, और अगर इसी में वो एक रिएक्शन ऐड कर देता है तो फिर क्या करोगे आप लोग बताइए? यस, देखिए एक और देते हैं, लास्ट करते हैं इसको कन्वर्जन। तो एक टाइप का कन्वर्जन या 2 टाइप का कन्वर्जन आप कह सकते हो, हमने यहाँ पे देख लिया है, फिशर को शौहर में और शौहर को फिशर में। ठीक है, देखिए कभी कभी वो आपको इसको क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछ सकता है। जैसे क्या, जैसे उसने मुझे ये दे रखा है, ठीक है, यहाँ से क्या, जैसे सपोज उसने मुझे यहाँ Br दे रखा है बच्चे लोग, और यहाँ मुझे Br, यहाँ मेरा CH3, यहाँ भी मेरा CH3, यहाँ मेरा H और यहाँ मेरा H। ठीक है, ये दे रखा है और वो चाहता है, उसने मुझे क्या किया है, इसमें डाला है उसने I2 इन एसीटोन डाला है। ठीक है, तो ये दे रखा है और इसमें I2 इन एसीटोन डाल के उसने मुझे प्रोडक्ट को पूछा हुआ है। बताइए, तो इस फॉर्म में कोई रिएक्शन हो सकती है क्या? नहीं, इसमें बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं हो सकती। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है कहां पर, किसमें, शौहर्स में। शौहर्स करने के लिए मैं इसे क्या करूंगा बच्चे लोग, Y फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो बताइए ये Y कैसा होगा, नीचे क्या जाएगा, CH3, यहाँ H और यहाँ पर Br, एंड ये क्या है, CH3, यहाँ पर क्या है Br और यहाँ पर क्या है बच्चा लोग H। ठीक है, ओके। देन उसके बाद अब क्या अभी इसमें रिएक्शन हो सकती है? नहीं, मैंने आपको बताया था ना, अब ये I2 इन एसीटोन क्या है, यस बताइए क्या है, डाई डी हेलोजिनेटिंग, है ना, रिएजेंट। कैसा रिएजेंट है, डाई डी हेलोजिनेटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, इस रिएजेंट के आते ही आप समझ जाओगे कि यहां से अब Br2 मॉलिक्यूल निकलने वाला है। ठीक है, ये रहा Br, ये रहा Br। लेकिन आपको मैंने एक बात और बताई थी, जो डिपार्टिंग ग्रुप्स होते हैं या एलिमिनेटिंग जो ग्रुप्स होते हैं ना बच्चों, वो एक दूसरे क्या होने चाहिए, एंटी होने चाहिए। ठीक है, क्या यहाँ पर एंटी है? ना, आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, तो आप पहले इसको एंटी बनाइए। एंटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, ये रहा और ये रहा। ठीक है, अगर मैं इस Br को यहां पहुंचाता हूं घुमा के, यस, Br यहां तो CH3 इधर एंड H इधर, और मैं चाहता हूं कि ये Br वाला Br एंटी हो, तो ये Br यहां होना चाहिए टॉप में, तो इसकी शिफ्टिंग यहां, इसकी शिफ्टिंग यहां, इसकी शिफ्टिंग यहां।
ये रहा CH3 और ये रहा H। क्लियर है? तो अब आपको शायद दिख रहा होगा कि आपके दोनों Br कैसे आ गए बच्चा लोग, कैसे आ गए बेटा, ये देखिए ये कहाँ आ गए, एंटी आ गए हैं, लाइक ये है ना एंटी। हाँ, अब आप इसमें डाल देंगे अपना रिएजेंट जो भी आपको दिया है, क्या है I2 इन एसीटोन डाल रखा है, और आप क्या बना देंगे यहाँ पर, अब आप यहाँ पे बच्चे लोग एल्कीन बना देंगे अब, है ना। एल्कीन कैसी बनेगी बताइए, यस यहाँ से ये शिफ्ट हो जाएगा, तो CH3 HS सेम साइड आ रहे हैं ना, तो आप इसको CH3 सेम साइड, H और H भी सेम साइड, सिस और ट्रांस, यस क्या कहोगे सर, सिस फॉर्म में ये आ गया है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए तो इसको हटाते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसको। बच्चों मोस्ट प्रोबेबल है कि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसा ना पूछ के वो आपके क्वेश्चन के थ्रू ही पूछेगा, ठीक है, डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं पूछेगा, वो आपको क्वेश्चन कन्वर्जन जो आपको करने होंगे बच्चे लोग, वो आपको किसी क्वेश्चन में ही पूछेगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन दिया होगा उसमें आपको करना होगा। क्लियर है? जैसे सपोज कोई ग्रुप है मेरे पास, यहाँ दे रखा है Me, यहाँ दे रखा है बच्चों Et, यहाँ दे रखा है OH, OH, H और H, ठीक है। चलिए इसको कर सकते हो क्या कन्वर्ट, यस इसमें, चलो इसमें तो कोई रिएक्शन नहीं है फिलहाल, चलिए इसको कैसे करोगे कन्वर्ट बताइए। सिंपल है यार, ये और ये, ठीक, ये क्या है Et, यस यू नो Et यहाँ रहना चाहिए, OH जिस साइड है आप उसको उस साइड ही छोड़ दीजिए, ठीक है, और यहाँ भी H और OH, और ये क्या आ जाएगा बच्चा यहाँ पर Me, ठीक है। तो देखो कितना इजीली हो गया। अगर वो आपसे कहेगा कि इसको आप फिर से रोटेट करिए और इसको रोटेट करके कुछ ऐसा बना दीजिए, लाइक ये OH यहाँ, ये OH यहाँ, हाँ तो बताइए कैसे हो सकता है, कर सकते हैं ना। ये OH तो ठीक है यहाँ है, और Et तो फिर ये ऑटोमेटिकली यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ पर ही रह जाएंगे, और इस OH को उसने इधर दे रखा है, तो क्या होगा सभी 180 डिग्री होंगे ना फ्लिप, तो Me इधर H इधर, मीन्स H, और यहाँ पर क्या दे दिया आपको Me, देख लीजिए। क्लियर है ना? ठीक है। अब वो इसको रिएक्शन के थ्रू भी पूछ सकता है, जैसे अभी हमने एक रिएक्शन करी वैसे ही आप दूसरी को भी दे सकता है। कैसे दे सकता है दूसरा, कोई लिविंग ग्रुप दे सकता है, जैसे अभी हमने I2 डाला था एसीटोन के साथ, यस अभी उसने हमें कोई और ग्रुप दे देना है, जैसे सपोज यहाँ पर दे दिया बच्चों उसने हमारा Me है और यहाँ दे दिया है OTS, जानते हो ना OTS, टोसाइल ग्रुप, बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है। यहाँ पर आप H ले लीजिए, यहाँ पर यहाँ क्या लोगे बताइए, चलो यहाँ Et ले लो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो ये हमें उसने दे रखा है, ठीक है। तो अब बताइए इसमें क्या करोगे आप, और इसमें उसने हमें दिया है, इसने रिएजेंट डाल के दिया है, कोई बेस दे दिया, जैसे क्या ETO नेगेटिव, ठीक है, क्या है बेस है इथॉक्साइड आयन। बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन उखाड़ना, और इसको प्रोटॉन दिख रहा है और यहाँ पे लिविंग ग्रुप भी है, तो इसलिए यहाँ पर बच्चों क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी और क्या बनेगा बच्चे लोग, अल्कीन बन जाएगी बच्चों, क्या बन जाएगा, एल्कीन, ठीक है। चलो तो इसको डायरेक्ट तो कर नहीं पाओगे, है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला पता है आपको, से कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सोहर्स में, ठीक है, सोहर्स में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, और साथ पे जो लिविंग ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के एंटी होने चाहिए, तभी तो लिविंग ग्रुप निकलते हैं। यस एंटी होता है ना, मैंने आपको बताया था ना, रिएक्शन करोगे तो आप एंटी फॉर्म में ही आपको करनी पड़ेगी। तो फिलहाल ये रहा आपका OTS, और ये रहा आपका H, और यहाँ पर रहा बच्चे लोग Me, ठीक, और ये रहा आपका ET, Me और H। क्लियर है, हो जाएगा ना ऐसा। हाँ अब मुझे बताएंगे, अब इसमें आपको रिएजेंट डाल के दिया है उसने ETO नेगेटिव, मतलब बेस, बेस का काम क्या है, प्रोटॉन निकालना और इस शिफ्टिंग करके यहाँ से बाहर करना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने कहा ना जो दो लिविंग ग्रुप्स हैं वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे के एंटी होने चाहिए, बट यहाँ पे तो एंटी मुझे लग नहीं रहे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको एंटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो कर दीजिए एंटी में कन्वर्ट, ये और ये लीजिए, ठीक है। इसको तो आप बिल्कुल सेम रखिए, तो अपनी सही जगह में है, OTS ग्रुप, टोसाइल ग्रुप, और ये रहा H, और ये रहा आपका बच्चों Me, ठीक। और यहाँ अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा, एक OTS और एक H है ना, तो H को कहाँ रखना पड़ेगा आपको, टॉप में, तभी तो ये दोनों ग्रुप्स क्या हो जाएंगे एक दूसरे के एंटी, और यहाँ हो जाएगा आपका
अच्छा, जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। एच टॉप में आ गया, एम ई, हाँ ठीक है, और ये हो गया ई टी, ठीक है। तो दिख गया ना आपको, ये रहा बच्चा आपका एक लिविंग ग्रुप और ये रहा आपका दूसरा ओटीएस, और ये दोनों इधर से क्या दिख रहे हैं आपको बच्चे लोग, एंटी दिखाई पड़ रहे हैं ना, एंटी। तो अब इसमें आप डाल दीजिए जो डाला है आपका क्या, ETO नेगेटिव, वो क्या करेगा, इसको ले लेगा, इसकी शिफ्टिंग यहाँ और इसकी शिफ्टिंग यहाँ से घर की ओर। तो ये बन जाएगा बच्चों मेरा क्या, एक अल्कीन फॉर्म हो जाएगी। और एल्कीन कैसे, देखिए यहाँ H है, यहाँ Me, यहाँ ET, यहाँ Me, तो H और Me, यहाँ H और इस साइड Me, और इधर ET और Me, लाइक दिस। क्या कहते हो बताओ, ठीक है ना। तो ऐसे करके भी यहाँ से आपको रिएक्शंस बच्चों पूछी जा सकती है, ठीक है। रिएक्शन की फॉर्म में ही वो मोस्ट प्रोबेबल है कि इसी की फॉर्म में पूछेगा, रिएक्शंस की फॉर्म में आपसे वो पूछने वाला है, ठीक है। चलिए, तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।